नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो दिखने में तो किसी ग्रीक गॉड जैसा हो, पर दिल उतना ही सादा, उतना ही इंसानियत से भरा हुआ। एक ऐसा चेहरा जो स्टाइल का सिंबल बन गया, और एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड को ताकत, अनुशासन और खामोशी से जीना सिखाया, जिसका नाम है जॉन अब्राहम। लेकिन ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि इस मस्कुलर हीरो के पीछे एक ऐसा लड़का छिपा था जो अपनी मां के बनाए कपड़े पहनकर कॉलेज जाता था, जिसे स्कूल में साइलेंट बॉय कहा जाता था, और जिसने अपनी जिंदगी का पहला मोटरसाइकिल खरीदने के लिए महीनों तक पैसे जोड़े थे? हाँ, यही जॉन अब्राहम की सच्ची कहानी है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि मसल से नहीं, इरादों से इंसान बड़ा बनता है। साल 1972, एक शांत सा घर, मुंबई का पुराना इलाका, एक मलयाली पिता और पारसी मां का बेटा जन्म लेता है। नाम रखा गया जॉन अब्राहम। सुनने में साधारण नाम, लेकिन किसे पता था कि यह नाम आने वाले समय में भारत के करोड़ों युवाओं की प्रेरणा बन जाएगा। जॉन के पिता आर्किटेक्ट थे, एक सख्त, अनुशासित और जिम्मेदार इंसान। मां फरमीना एक प्यारी, धार्मिक पारसी महिला। घर में दोनों भाषाएं चलती थीं, मलयालम और गुजराती। पर जॉन के अंदर कुछ और ही चल रहा था, एक खामोश तूफान। वो बच्चा जो हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता था, जो ज्यादा बोलता नहीं था पर देखता सब था। लोगों के हाव भाव, उनकी बातें, उनकी आदतें। कहते हैं ना, कुछ बच्चे बोलते नहीं, वो बस सीख रहे होते हैं। और जॉन अब्राहम उन्हीं में से एक था। कॉलेज पहुंचा तो जॉन की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई, जहां हर दूसरा लड़का हीरो बनना चाहता था। पर जॉन, वो खुद को भी नहीं जानता था कि वो क्या चाहता है। वो बिजनेस पढ़ रहा था, मॉडलिंग का कोई इरादा नहीं। पर एक दिन कॉलेज में हुए फिटनेस इवेंट ने सब बदल दिया। वो पहली बार मंच पर गया, लोगों ने ताली बजाई, और उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अलग है। जॉन ने मेहनत शुरू की। सुबह 5 बजे उठना, डाइट कंट्रोल करना। दोस्त पार्टी में जाते तो वो जिम में जाता। किसी ने पूछा, इतनी मेहनत किस लिए? जॉन ने मुस्कुराकर कहा, ताकि आईना देखूं तो शर्म नहीं, गर्व महसूस करूं। यहीं से जॉन अब्राहम ने अपनी जिंदगी का असली जिम शुरू किया, संघर्ष का जिम। साल 1999, ग्लैडरैग्स मैनहंट कॉन्टेस्ट, सैकड़ों मॉडल्स, हजारों सपने, और उनके बीच जॉन अब्राहम। सब सोचते थे ये बस एक और हैंडसम लड़का है, पर कैमरा जैसे ही उस पर आया, कुछ अलग हुआ। जॉन का आत्मविश्वास, उसका साइलेंस, उसकी गहराई ने सबका ध्यान खींच लिया। वो ना सिर्फ इंडिया जीता, बल्कि सिंगापुर में वर्ल्ड मैनहंट कॉन्टेस्ट में सेकंड रनर अप बना। अब पूरी मॉडलिंग इंडस्ट्री में एक ही नाम गूंज रहा था, जॉन अब्राहम। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। साल 2003, बॉलीवुड में एंट्री जिस्म के साथ, एक बोल्ड, डार्क और सेंसुअल फिल्म। लोगों ने कहा, यह कौन है? किसी ने कहा, सिर्फ लुक्स हैं, एक्टिंग नहीं। पर जॉन चुप रहा। वो जानता था, टाइम बोलेगा। जिस्म चली और सबने नोटिस किया, यह नया लड़का सिर्फ हीरो नहीं, एक अलग एनर्जी लेकर आया है। इसके बाद धूम आई, और फिर तो सब कुछ बदल गया। बॉलीवुड में विलन शब्द का नया मतलब था जॉन अब्राहम ऑन द ब्लैक बाइक। काले कपड़े, तेज बाइक, खामोश चेहरा। लाखों दिलों ने एक साथ कहा कि कातिल तो ये नजर है। हर फिल्म के साथ जॉन ऊपर चढ़ता गया। गरम मसाला, टैक्सी नंबर 9211, दोस्ताना, फोर्स, मद्रास कैफे। पर जॉन ने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो अब भी वही लड़का था जो शोर में भी सुकून खोजता था। एक बार किसी पत्रकार ने पूछा, जॉन, आप इतना शांत क्यों रहते हैं? वो मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मैं बोलने से पहले सुनना पसंद करता हूं। जॉन ने सफलता को सर चढ़ाकर नहीं रखा। वो जानता था शोहरत आती जाती है, पर चरित्र हमेशा साथ रहता है। एक और पहचान है जॉन की, बाइक लवर की। उसके पास सुपर बाइक्स का ऐसा कलेक्शन है जिसे देखकर कोई भी बाइक प्रेमी पागल हो जाए। और हां, ये वही जॉन अब्राहम है
जो एनिमल लवर हैं, मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते और हर शूट के बाद जानवरों के लिए डोनेशन करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, बॉडी बिल्डिंग आसान है पर इंसानियत बिल्ड करना मुश्किल। साल 2013 में जॉन ने सिर्फ एक्टिंग नहीं, प्रोड्यूसिंग की दुनिया में कदम रखा। पहली फिल्म विक्की डोनर, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक स्पर्म डोनेशन पर बनी फिल्म हिट हो जाएगी, लेकिन वो बनी और नेशनल अवार्ड जीता। इसके बाद मद्रास कैफे, परमाणु, बटला हाउस जैसी फिल्मों ने साबित कर दिया कि जॉन सिर्फ मसल्स वाला हीरो नहीं बल्कि सच्ची कहानियों का सिपाही है। जॉन की निजी जिंदगी हमेशा शांत रही। बिपाशा बसु के साथ उनका रिश्ता सुर्खियों में रहा, पर जब रिश्ता टूटा जॉन ने कोई ड्रामा नहीं किया। वो बस बोले, कुछ बातें चुप रहकर ही खूबसूरत रहती हैं। बाद में उन्होंने प्रिया रुंचाल से शादी की, एक बैंकिंग प्रोफेशनल, मीडिया से दूर, सादगी भरी। दोनों आज भी एक दूसरे की निजी सीमाओं का सम्मान करते हैं। जॉन अब्राहम की कहानी एक साइलेंट वॉरियर की कहानी है। वो आदमी जिसने कभी चिल्लाकर अपनी सफलता नहीं बताई, बल्कि अपने कर्म से साबित किया कि शांति सबसे बड़ी ताकत होती है। आज जब बॉलीवुड में दिखावे की दुनिया बढ़ रही है, जॉन अब्राहम अब भी वही हैं, साइलेंट, स्ट्रांग और स्पिरिचुअल। वो कहते हैं, मैं स्टार नहीं बनना चाहता, इंसान बनना चाहता हूं। और यही है उनकी सबसे बड़ी जीत। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले सालों में जॉन अब्राहम फिर से एक ऐसी फिल्म लाएंगे जो हमें झकझोर दे, सोचने पर मजबूर कर दे, जैसे मद्रास कैफे या परमाणु ने किया था? शायद, क्योंकि जो खामोश लोग होते हैं वो कभी अचानक लौटते हैं, एक ऐसी दहाड़ के साथ जो इतिहास बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने बिना आवाज उठाए पूरे देश को प्रेरित किया। वो हैं जॉन अब्राहम, जिसने हमें सिखाया कि खामोशी भी एक स्टाइल होती है, अगर उसके पीछे सच्चाई हो। धन्यवाद।